लगभग दोस्तों 1 साल से ज़्यादा हो गया जब मैंने फ्लो बीट्स का एक टावर स्पीकर रिव्यू किया था जिसका नाम था हीरा 4 प्रो। और अब आज का समय है जब ये टावर स्पीकर हमारे पास है जिसका नाम है हीरा 5 मैक्स। इसका रिव्यू करने वाले हैं और वो भी मुझे कंपनी ने भेजा था, ये भी मुझे कंपनी ने भेजा है। और जिन लोगों को कोई गलतफहमी हो कि कंपनी कोई प्रोडक्ट भेजती है तो उसकी सिर्फ तारीफ़ें होती हैं, प्रोज बताए जाते हैं, कौन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, तो पहले वाली फ्लो बीट्स की मेरी वीडियो देख लेना जो 1 साल से ज़्यादा हो गया अपलोड किए हुए टावर स्पीकर की, स्पेशली लास्ट के कुछ मिनट्स। आपका सारा वहम दूर हो जाएगा, इससे ज़्यादा मुझे कुछ क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। खैर, ये जो टावर स्पीकर है दोस्तों, इनका वेट है लगभग 65 किलो और हाइट है 40 इंचेस। दोनों टावर स्पीकर में 4 ड्राइवर मिलते हैं और ये जो ड्राइवर का जो कन्फिग्रेशन है बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही यूनिक है। ये जो 4 ड्राइवर है दोस्तों एक टावर स्पीकर में, लेफ्ट हैंड साइड में 4 इंच का पेपर कॉइन ट्विटर है और राइट हैंड साइड में 5 इंच का मिड रेंज ड्राइवर है और नीचे 2 10-10 इंच के बूफर दिए गए हैं। ये जो आप टावर स्पीकर पे सामने की तरफ गोल गोल डिज़ाइन देख रहे हैं, कोई बेस रिफ्लेक्स पोर्ट नहीं, ओनली डिज़ाइन है, क्योंकि इसका बेस रिफ्लेक्स पोर्ट पीछे की तरफ दिया गया है जो कि काफ़ी बड़ा है साइज में। तो दोनों स्पीकर्स को मिला के 8 ड्राइवर दिए गए हैं टोटल और इस सिस्टम का टोटल पावर आउटपुट कंपनी के अकॉर्डिंग है 1300 वॉट पीक पावर आउटपुट की मैं बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों जितने भी ड्राइवर्स हैं उनके अराउंड आपको मिलती हैं RGB लाइट्स और ये RGB लाइट्स को आप कंट्रोल कर सकते हो डिफरेंट पैटर्न में थ्रू रिमोट में ना आपको एक रिपीट का बटन मिल जाता है जिससे आप इन RGB लाइट के पैटर्न्स को कंट्रोल कर सकते हो। RGB लाइट फ्रंट की तरफ नहीं, मेन यूनिट के टॉप पर भी दी हुई है, टॉप पर जहाँ पे सारे जरूरी कंट्रोल्स दिए गए हैं जैसे कि वॉल्यूम, बेस ट्रेवल। 2 यहाँ पे आपको वायर्ड माइक लगाने के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। उन माइक के जो इको है और वॉल्यूम है उनको भी कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है। कनेक्टिविटी की दोस्तों बात करूँ तो आपको लगभग सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे कि ब्लूटूथ, और मेन यूनिट के टॉप पे आपको ऑप्टिकल और HDMI, मेन यूनिट के बैक पे आपको RCA मिल जाता है और इसी मेन यूनिट के बैक से कनेक्ट होता है आपका दूसरा पैसिव स्पीकर। इसमें 2 तरह के कनेक्शन आपको मिल जाते हैं। एक तो दोस्तों वायर है, जो वायर आपका रेड एंड ब्लैक है, आपको रेड एंड ब्लैक सॉकेट में लगाना है। दूसरा है दोस्तों एक USB कनेक्टर जो कि दूसरे स्पीकर की लाइट्स के लिए है। बाय द वे दोस्तों एक चीज़ इंपॉर्टेंट है बताना कि ये जो वायर है इनकी लेंथ थोड़ी सी और ज़्यादा होती तो बहुत ही बेटर होता, जिससे कि हम स्पीकर्स को ज़्यादा दूर रख पाते। आई होप दोस्तों आपने सैंपल को ध्यान से सुन लिया होगा। मैं सबसे पहले बात करता हूँ लाउडनेस की, क्योंकि इतना बड़ा साइज है तो लाउडनेस दोस्तों कैसी होगी, पार्टी के काम आएगा कि नहीं आएगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सो लाउड दोस्तों, एकदम कान बंद कर लोगे अगर आपके छोटे रूम में रखा है तो। फॉर एग्जाम्पल 150 स्क्वायर फीट तक के रूम में 40% वॉल्यूम भी आपको बहुत ज़्यादा लगने वाली है। इसको कम से कम 20 बाय 20 का हॉल चाहिए फुल वॉल्यूम पे ले जाने के लिए, या फिर दोस्तों आउटडोर स्पेस, यानी कि अब आउटडोर हो, इंडोर हो, छोटा रूम हो, बड़ा रूम हो, हर तरीके के साइज के लिए कंफर्टेबल है ये। अब आपको स्पीकर अपने फंक्शंस के लिए रेंट पे नहीं लेने पड़ेंगे, उल्टा आप रेंट पे इन स्पीकर्स को किसी को दे सकते हो। दोस्तों सबसे एक प्लस पॉइंट मुझे ये लगा कि 100% वॉल्यूम पे ले जाने के बावजूद भी कोई नोटिसेबल
डिस्टॉर्शन, यानी कि वो डिस्टॉर्शन जो हमें कानों से सुनाई दे, ऐसा कोई बड़ा डिस्टॉर्शन यहाँ पे नहीं है। अब दोस्तों तो बात कर लेते हैं बेस की। यहाँ पे 4 10-10 इंच के वूफर दिए गए हैं और दोस्तों वो जो बेस प्रोड्यूस करते हैं, डेप्थ की मैं बात करूँ 50 हर्ट्ज तक डीप जा सकता है बेस, लेकिन यहाँ पे जो बेस आपको सबसे ज़्यादा सुनाई देने वाला है, फील होने वाला है दोस्तों, वो है मिड बेस, जिसका इम्पैक्ट बहुत 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 तगड़ा है। और मैंने अभी तक जितने भी चैनल पे स्पीकर्स ट्राई किए हैं, हालांकि इतने बड़े स्पीकर्स आज तक मैंने ट्राई नहीं किए खुद ने, उनमें सबसे ज़्यादा है दोस्तों। इसका जो पंच आपको मिलेगा वो डेफिनेटली आपको हिला के रख देगा। आपने देखा होगा कि डीजे के सामने जो कुछ फीलिंग आती है ना, वैसे इनके पास खड़े होकर आपको अगर आप फुल वॉल्यूम कर देते हो, वो वाली फील आने वाली है। जिस सोफे पे या बेड पे आप बैठे होगे, उसको आप बहुत अच्छी तरीके से, भयंकर तरीके से वाइब्रेट करता हुआ महसूस कर पाओगे। और इसके जो बेस है उसको अगर आपने 100% वॉल्यूम पे पहुंचा दिया छोटे रूम में, तो दोस्तों एकदम तबाही। यहाँ पे दोस्तों जो बेस की जो सबसे बड़ी हाईलाइट वो ये है, मिड बेस का जो दोस्तों पंच है बहुत ज़्यादा दमदार है, बहुत ज़्यादा टफ एंड हार्ड तरीके से आपको हिट करता है। और दोस्तों यहाँ पे जो डीजे रिमिक्स गाने, पंजाबी गाने, एक तरीके के दोस्तों डीजे स्पीकर्स ही हो गए छोटे छोटे, तो दोस्तों मतलब एकदम यहाँ पे आपको जो अटैक मिलने वाला है पंच का, वो काफ़ी सॉलिड मिलने वाला है। दोस्तों किसी जैसे कि बड़े स्पीकर के आगे खड़े होने पे जब वो स्पीकर आगे पीछे होता है तो हमको लगता है ना कि हम भी आगे पीछे मूव कर रहे हैं, कुछ वो वाली फील आने वाली है ज़्यादा वॉल्यूम पे दोस्तों। और सबसे बड़ा बेस का जो प्लस पॉइंट है ये है कि बेस वॉल्यूम के साथ साथ इंक्रीज होता जाता है। देखिए मैक्सिमम स्पीकर्स के अंदर क्या होता है, 70-80% वॉल्यूम पे ले जाने के बाद किसी के अंदर 60% वॉल्यूम पर बेस सैचुरेट हो जाता है। मींस बेस उस वॉल्यूम के बाद नहीं इंक्रीज होता है, या तो बेस उल्टा घटता है, या बेस डिस्टॉर्ट हो जाता है, या बेस सेम लेवल पर रहता है। यहाँ पे दोस्तों ऐसा नहीं है, 100% पे जाके सैचुरेशन पॉइंट है। 100% वॉल्यूम ले जाने के बावजूद भी मतलब बेस वॉल्यूम के साथ साथ आपका इंक्रीज होता रहता है विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। और दोस्तों क्योंकि मिड बेस का पंच अच्छा है, वोकल्स भी दोस्तों बड़े बड़े लगते हैं, तो बेस उतना रखा गया है, उतना एक हल्का सा बूस्ट दिया गया है, जिससे कि दोस्तों वोकल्स को बेस बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे, वोकल्स क्लियर तरीके से सुनाई दें आपको। अब दोस्तों मैं बेस की मैं फील होने की ज़्यादा बात करूं तो फील में बोलूँगा कि जो लोअर बेस का जो पोर्शन है, जिसको सब बेस बोलते हैं, मैंने आपको बताया 50 हर्ट्ज तक डीप जाता है। और ये डीप बेस भी आपको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम पे ले जाने के बाद फील होगा। छोटी वॉल्यूम पे, कम वॉल्यूम पे 20-30% पे उतना खास बेस फील नहीं होगा, बेस लगभग बैलेंस ही रहेगा। मैं बोलूँ कि 50% वॉल्यूम तक ले जाने के बाद भी आपको बेस बैलेंस लगेगा, और उसके बाद जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे बेस बूस्ट होना स्टार्ट कर देगा। यानी कि बेस का आपको असली रूप देखना है, असली इंटेंसिटी देखनी है, 100% पे ले जाइए, फिर देखिए दोस्तों क्या बेस है इसमें। तो बेस की जो क्वांटिटी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड क्वांटिटी यहाँ आपको देखने को मिलती है, स्पेशली इन द पंच पार्ट। दोस्तों इन शॉर्ट बेस के बारे में बात करूं, अगर आपने किसी पार्टी में, अपने घर के पार्टी वगैरह में 100% वॉल्यूम पे बजा दिए, तो आपको पक्के डीजे वाले भैया बना देंगे स्पीकर। दोस्तों पार्टीज, लाउडनेस, बेस, ये सब चीज़ ठीक है, क्योंकि हम हमेशा हायर वॉल्यूम पर ही थोड़ी सुन सकते हैं स्पीकर को हमेशा। तो अगर हम इनको कम वॉल्यूम पे घर में सुने थ्रू HDMI या फिर ऑप्टिकल से टीवी से कनेक्ट करके, या फिर कम वॉल्यूम पे म्यूजिक सुने, तो इन्जॉय कर पाएंगे। जी हाँ, इन्जॉय कर पाएंगे। उस पर आपको बेसमैन जैसे कि बोला बैलेंस लगेगा। वोकल्स दोस्तों काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं। ये मुझे थोड़ा सा हैरान करने वाला पार्ट लगा कि कम वॉल्यूम पे वोकल्स आपको अच्छे समझ में आ रहे हैं, वोकल्स में एक जान फील हो रही है, वोकल्स थोड़े से फुलर फील हो रहे हैं। दोस्तों वोकल्स यहाँ मतलब कमाल लग रहे हैं। यहाँ आप डिटेलिंग और इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन ये सब चीज़ तो आप फील नहीं कर पाओ, क्योंकि दोस्तों जो हाइज वाला जो पोर्शन है यहाँ पे वो थोड़ा सा यहाँ वीक है, तो डिटेलिंग वगैरह महसूस नहीं कर पाओगे बहुत ज़्यादा। यानी बोलूँ कि सिस्टम की डिटेलिंग के अंदर इतनी ज़्यादा जान नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है दोस्तों ह्यूमन वॉइस की, लिरिक्स की या सिंगर की आवाज़ की, दोस्तों वो हाँ आपको अच्छे से समझ में आने वाली है। और दोस्तों मैं इन कंपैरिजन बोलूँ हीरा 4 प्रो की, जिसकी वीडियो मैंने पहले बनाई थी, क्योंकि मैंने इस कंपनी के 2 ही मॉडल अभी तक रिव्यू करे हैं, ये दूसरा है, तो उसके कंपैरिजन बोलूँ बहुत बड़ा जंप है, बहुत ही बड़ा जंप मारा है इम्प्रूवमेंट में। उसके जो वोकल्स थे दोस्तों पतले लगते थे, इसके दोस्तों एकदम परफेक्ट लग रहे हैं। उसका बेस में, उसके बेस के पंच में इतनी ज़्यादा जान नहीं थी, यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल बेस आपको देखने के लिए मिलता है। और दोस्तों क्लैरिटी भी दोस्तों इस सिस्टम में ज़्यादा है। वो थोड़ा सा श्रिल था, थोड़ा सा शार्प था, वो प्रॉब्लम यहाँ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी
ज़्यादा वॉल्यूम पे आवाज़ भी दोस्तों कानों में नहीं चुभेगी, डिपेंडिंग ऑन आपका एरिया कितना बड़ा है। तो जितना बड़ा एरिया होगा उतनी आप वॉल्यूम ले जाओ तो कानों को कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये सिस्टम मेरी तरफ से मोस्ट रिकमेंडेड है। रेट में आपकी बात करूँ 20,000 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर मैं मेंशन कर देता हूँ, उधर से आप इसको परचेज़ कर सकते हो। कंपनी ही बताएगी आपको कैसे परचेज़ करना है, क्या क्या उनकी टर्म्स एंड कंडीशन हैं। तो दोस्तों ध्यान से परचेज़ करना। पार्टी वगैरह के लिए स्पीकर या फिर घर पे सुनने के लिए दोस्तों स्पीकर बहुत अच्छा है। जिसको पंच ज़्यादा चाहिए 20,000 रुपये तक खर्च कर सकता है। और किसी को पोर्टेबल पार्टी स्पीकर नहीं चाहिए, यानी कि वो स्पीकर जिनके अंदर इनबिल्ट बैटरी होती है, पावर से आप चला सकते हैं, तो ये स्पीकर मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। मुझे काफ़ी पसंद आया। बेस काफ़ी दोस्तों इसका अच्छा है। डीप बेस दोस्तों इस पर आपको ज़्यादा वॉल्यूम पे ले जाने के बाद फील होगा, और पंच दोस्तों आपको ज़बरदस्त फील होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लो वॉल्यूम पे डीप बेस इतना ज़्यादा फील नहीं होगा। 50 हर्ट्ज तक मेरे अकॉर्डिंग ये ठीक ठाक डीप जा रहा है। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि सिस्टम से आप ओवर एक्सपेक्ट ना कर लें। तो दोस्तों मैं चलता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय।